जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, विद्याकुलम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ के अंदर दो ही प्रकार की श्रेणियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं एपी, और दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में जीपी। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को कैसे पहचानते हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, श्रृंखला ऐसे जो एक सीरीज में लिखी होती है, ऐसे नंबर सीधे सीधे लिखे होते हैं, इसे हम बोलते हैं श्रृंखला। तो जिस भी श्रृंखला का अंतर समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। तो जब अंतर समान होता है तो एपी, और जब संख्याओं के बीच का भागफल समान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीपी। ये हमने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। जैसे यहाँ पर देखिए, इन दोनों का अंतर क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटाएंगे। 4 में से 2 घटाया, 2 आया। इसके आगे वाले में से इसके पहले वाले घटाते हैं। 6 में से 4 घटा, कितना आया? 2 आया। 8 में से 6 घटा, कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर देखिए अंतर समान है, तो अंतर समान है तो ये है एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर पहली संख्या में से उसके जस्ट आगे की संख्या पे भाग दे करके देखते हैं, और भागफल समान होता है तो उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4 होता है। 4 से भाग लगाएंगे 8 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूना 8। 8 से भाग लगाएंगे 16 में, कितनी बार गया? 2 बार। 8 दूनी 16। तो जब भागफल समान होता है तो इसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी या जीपी। ये चीज हमने आपको सिखा दी थी। अब यहाँ बात आती है कि टर्म क्या होते हैं, और पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं? जो सबसे पहले लिखा होता है नंबर, इसे हम बोलते हैं पहला पद। जो दूसरा लिखा होगा इसे बोलेंगे दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद, ये होगा चौथा पद। और ऐसे आगे जो संख्या लिखी होगी तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या आप ऐसे 2 जोड़ते जोड़ते 20 तक जाओगे? अगर उसने पूछ लिया 1000वां पद ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे? क्या जोड़ते हुए जाएंगे? नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं समझिए। सबसे पहले देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूंगा, जिससे फॉर्मूला खुद ब खुद आप लोग समझ पाओगे। सबसे पहला पद क्या है? 2, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से बता देते हैं इस पहले पद को। इसके बाद देखो, इनका जो अंतर होता है, इसे इंग्लिश में अंतर को क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। तो अंतर को हम किससे बताते हैं? अंतर को हम बताते हैं डी से। किससे? डी से। डिफरेंस बोलते हैं। और ए को हम बोलते हैं पहला पद। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में अगर हम कहें पहला पद कौन सा है, तो 2 है, तो ये हो गया पहला पद। ठीक है। अब इस श्रृंखला का हम आपसे पूछें कि तीसरा पद बताइए, तो अभी आप देख के बता दोगे कि सर 1 2 3, तीसरा पद 6 है। लेकिन अगर ये ना दिया होता, हम आपसे निकालने को पूछते, तो बताइए कैसे करते आप? तो जरा समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला पद लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमने पूछा, हमने क्या आपसे पूछा? तीसरा पद। हमने पूछा बताइए तीसरा पद क्या होगा, और हमने ये गायब कर दिया और तीसरा पद पूछ लिया। तो आपको करना क्या है? जो पद हम आपसे पूछें उसमें से 1 घटा देना है। 1 घटा देना है, और जो भी अंतर दिया होता है, अंतर कितना है? 2 का है, इस अंतर से गुणा कर देना है। बस देखो यहाँ पर आ जाएगा। 3 में 1 घटाओगे, बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4, और 4 2 कितना हो गया? 6। देखिए तीसरा पद 6 है कि नहीं है? इसी को फॉर्मूले के रूप में हम लोग बना देते हैं। कैसे? देखो, जो भी पद पूछा जाता है, जैसे हमसे कहा जाए कोई श्रृंखला का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उस श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है TN। TN का मतलब क्या हुआ? T से होता है टर्म, जिसे हिंदी में पद बोलते हैं। तो टर्म निकालना है, कौन सा? nवां टर्म निकालना है, बराबर पहला पद, जो हमने ये देखो लिखा पहला पद। और हमने क्या बोला? हमने आपसे बोला कि जितने पद हों उसमें से 1 घटा दो। तो अगर n पद हैं तो n में से 1 घटा दो और अंतर से गुणा कर दो। यही तो फॉर्मूला आप लोग याद करते हो। इसको आप लोग याद कर लो, लेकिन कभी भूल जाओ तो ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूले पे रखकर हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं सीधे सीधे। जैसे ये श्रृंखला दी है, 5 है, 12 है, 19 है, 26 है, और ये डैश 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 करके लिखा है। कह रहा है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए।
तो 10वां पद का मतलब क्या है, 10वां टर्म ज्ञात कीजिए। तो कैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, हम कहेंगे कि भैया हमको टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह रख देंगे 10, क्योंकि हमको भैया 10वां पद निकालना है। तो n की जगह हम रख देंगे 10 बराबर a क्या होता है, a अभी हमने आपको सिखाया, a होता है पहला पद। तो पहला पद इसमें से श्रृंखला में से क्या है, जो सबसे पहले लिखा होता है उसे पहला पद बोलते हैं। तो ये लिखा है 5 और आगे फॉर्मूले में लिखा है प्लस, ब्रैकेट लगा है n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह यही जो 10 लिखा हुआ है 10 माइनस 1 और d का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया अंतर होता है। तो इनके बीच में अंतर बताइए कितने का है, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखिए हर जगह अंतर यही आएगा, तभी तो ये AP होगी ना। तो अंतर हर जगह कितना है, 7 का। तो हम इस अंतर से गुणा कर देंगे। अब देखो बस यही आंसर आ जाएगा हमारा, 5 प्लस 10 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 9, और ये गुणा लगा के 7 कर लेंगे। तो 5 प्लस 9 सत्ते 63 हो गया, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। तो 10वां पद आपका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। या तो आप 7 7 7 ऐसे जोड़ते हुए जाओ, या तो आप इस फॉर्मूले में रख करके तुरंत पता कर लोगे कि इस श्रृंखला में जो जाते हुए आगे 10वां पद क्या होगा, 68 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि जीपी के पदों को कैसे निकालते हैं। जैसे एपी का फॉर्मूला होता है वैसे जीपी का भी nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, tn इज इक्वल टू पहला पद यानी a और इंटू r की घात n-1। ये r सर जी क्या है, r होता है रेशियो। r को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रेशियो। रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने आपको सिखाया था कि हर पहली संख्या से उसके अगली संख्या पे भाग देते हैं। तो भाग कैसे दे रहे हैं, हम दूसरी संख्या लिख रहे हैं और पहली संख्या ऐसे नीचे लिख रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अनुपात ही तो बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं ना। काटेंगे तो 2:1 का अनुपात आएगा। तो ये जो काटा भागफल आया इसे हम r से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर था डिफरेंस AP में और यहाँ पर हम भाग देते हैं तो उसे हम r से डिनोट करते हैं। तो जो भाग दे करके आएगा वो लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे, जितने पद होंगे और 1 घटा करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकालेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3 6 12 24 और डैश 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 ऐसे श्रेणी चलती चली जाएगी। कह रहा है इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको फॉर्मूला पता है tn इज इक्वल टू a r की पावर n-1। तो हम टर्म निकालने जा रहे हैं, कौन सा, 10वां। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे बराबर। a क्या होता है, पहला पद होता है, ये हमने पहले आपको सिखाया। तो यहाँ पर श्रृंखला का पहला पद कौन सा है, 3 है। तो हमने लिख दिया 3 और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप अपने गुणा का चिन्ह होता है। इसके बाद r क्या है, r का मतलब क्या होता है, भाग दे करके देखना है पहले से अगली संख्या को। 3 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो लिख लिया 2। n कितना लिखा है, 10, n की जगह कितना है, 10 है और -1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 3 × 2 की पावर 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 3 × 2 की पावर 9, 2 का 9 बार गुणा, 2 का कितनी बार गुणा, 2 का 9 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कैसे होगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। कितना हो गया, 512। और 512 का गुणा किस में कर देंगे, 3 में। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो कितना आ जाएगा, 1536। तो 10वां पद क्या आ जाएगा, 1536 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आप लोगों ने जाना कि दोनों फॉर्मूले की मदद से कैसे हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। देखिए ये एक सीरीज लिखी हुई है, जीपी का क्वेश्चन है। 2 4 8 16 का 11वां पद क्या होगा। और यहाँ देखिए ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7 9 11 13 का 21वां पद क्या होगा। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि अगर ये पूरी श्रृंखला दी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए श्रृंखला में पद कितने हैं, यानी टर्म कितने हैं। अभी तो यहाँ दिया है कि 10 पद है, लेकिन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस श्रृंखला में है कितने टर्म। तो इसको कैसे करते हैं ये अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।